हिमाचल प्रदेश में मानसून के साथ हादसों में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि कई हादसे मानसून की वजह से न होकर प्रशासन की लापरवाही की वजह से हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है शिमला के चौड़ा मैदान इलाके से, जहां शुक्रवार शाम को सड़क धंस जाने के कारण उसका मलबा दीवार को तोड़ता हुआ घर के अंदर घुस गया। मलबा घुसने से मकान में रह रहे परिवारों के सिर से छत छिन गई। गनीमत यह रही कि यह हादसा शाम के समय हुआ और घर में रह रहे लोगों को सड़क धंसने का पता चल गया, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सर्दियों में बर्फ गिरती है, पेड़ों का खतरा तब झुक जाते नीचे को दबाव। पीड़ित परिवार के मुताबिक लंबे समय से विभाग को इस बारे में शिकायत दे रही थी कि सड़क के पानी का रिसाव मकान की ओर हो रहा है। संबंधित मामले की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी की गई थी, लेकिन आश्वासन के सिवाय उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। परिजनों ने कहा कि बार बार शिकायतें देने के बावजूद विभाग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की ओर से भी केवल अधिकारियों को निर्देश देने की बात कही जाती रही, लेकिन कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और पहाड़ से मलबा गिरकर उनके घर पर घुस आया। अब उनके पास उनके सिर ढकने के लिए छत भी नहीं है। कोई सुनाई नहीं की, तो वापस वो आ गया। हमने देखा कल की वापस आ गया है, तो मैंने मम्मा को बुलाया। मैं मम्मा बाहर ना मिट्टी गिर गई है, आप देख लो एक बार। मम्मी भी आ गए बाहर, मैं फिर से अंदर चली गई और छोटी सिस्टर भी बाहर आ गई देखने के लिए। और जैसे ही हम बाहर आए उठने के लिए, ऊपर से आ ही गया सारा। भाई भी अंदर था, भाई को आवाज़ मारी कि बाहर आ जा, बस तो देख ले जो होगा। बस बाहर निकलने की सर उस टाइम तो कुछ भी नहीं दिख रहा था कि सामान खुद, बस सब बाहर की तरफ दौड़े हैं। बस सब जान बस जाते जाते गई है। लेकिन सर जो म्यूजियम का सारा पानी है ना सर, वो सारा यहीं नीचे आता है। ऊपर से इन्होंने प्रॉपर ड्रेनेज नहीं बनाया है सर। ऊपर से नाली तो बना दी है, पर नीचे कहाँ जाएगा वो पानी? वो सारा ज़मीन में रिस रहा है नीचे, जिस वजह से सर ये जो पूरा डंगा ये बाहर की तरफ आ गया था। हमने एमसी वालों को कंप्लेंट की, रोड एंड डेवलपमेंट वालों को कंप्लेंट की, हमारी काउंसलर को भी कॉल किया। उनका फ़ोन कल बंद पड़ा था, तो हमने पहले भी उनसे कॉल किया था जब मोदी सर आए थे यहाँ पर, तब वो यहाँ आए थे, बात करके गए, पर उन्होंने उसके बाद भी कुछ नहीं किया सर। हमने इतनी रिक्वेस्ट की कि मैम प्लीज़ आप देख लीजिए। सर से भी खोखले वादे होते हैं कि हाँ हम करेंगे, सर कुछ भी नहीं किया है। और आज देख लो आप कितना काम कर रहे हैं कि सारा, जैसे यही की थी हमने कॉल, फिर उनका आया था कि हम आपका करेंगे कुछ, मतलब देखेंगे हम कि क्या हो सकता है। फिर उनका 2 दिन पहले फिर से कॉल आया था कि सर कोई आए थे। हमने लगा सर कोई भी नहीं आए थे यहाँ पर, तो चेक करने कोई नहीं आए, बात करने कोई नहीं आए। फिर सर कल मैंने उनको दोबारा कॉल किया था, तो उन्होंने बोला कि हाँ आपकी कंप्लेंट है। मैं कहा सर कंप्लेंट है। मैं कहा ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आपने क्या किया। तो उन्होंने बोला कि मैम अभी आपकी कंप्लेंट के ऊपर जो है काम चल रहा है। मैंने बोला सर आप काम रहने दीजिए, मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ देती हूँ कि हमारा घर टूट चुका है, सारा डंगा नीचे आ चुका है, और आप जो है अब ये अपने ऑफिसर्स को ये कंप्लेंट दे दीजिएगा कि अब हो गया है जो होना था, इससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। अब जो होना था सो हो गया है। बोल के तो गए हैं, अब एसडीएम सर आए थे कल, बाकी अब देखते हैं क्या बोलते हैं। अभी तो कुछ अभी कोई राहत नहीं दी है, अभी कुछ नहीं है सर। अभी आपको वहीं उसके साथ लगते मकान में रह रही प्रज्ञा ने कहा कि अब खतरा उनके मकान पर भी मंडराने लगा है और इसकी शिकायत भी कई मर्तबा कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब रात को मलबा आया तब भी ये मकान खाली कर दिया था और होटल में ठहरे थे, लेकिन अब खतरा बना हुआ है। साहब आए थे, एसडी वगैरह आए थे ना, तो बस बोल के गए, अभी कुछ किया नहीं। कुछ नहीं, आप अभी बाहर ही सड़क पे तो एसडी सर आए थे सुबह, तो उन्होंने बोला कि करते हैं हम आपके लिए रहने का प्रबंध करते हैं। तो अभी बोल के गए, अभी किया कुछ नहीं, बोल के गए, सिर्फ बोल के गए हैं, कोई आया नहीं अभी तक। रहने के लिए कुछ नहीं किया है। तो रात को तो कर दिया था हमारे को ना, रहने के लिए होटल में कर दिया था रूम बुक, रातों वहाँ काटी हमने। अच्छा, वहाँ परमानेंट नहीं रह सकते ना सर, वहाँ को भी एक स्थायी निवास। आपको बता दें कि मानसून में भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां लोग लगातार विभाग से कार्यवाही कर आवश्यक कदम उठाने की गुहार लगाते आए हैं, लेकिन बावजूद इसके विभाग लोगों की शिकायत नहीं सुनता। इसी वजह से कई बड़े हादसे हो जाते हैं। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।